नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी वैसे तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन आजकल ऑलमोस्ट हर नॉर्मल डिलीवरी में एपिजियोटमी दिया जाता है, नीचे कट लगाया जाता है, जिसके ऊपर स्टिचेस भी आते हैं। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आपकी भी अभी अभी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसके बाद आपको क्रॉस्ड लेग एटलीस्ट 10-15 दिन के लिए नहीं बैठना है, या फिर जब तक वो स्टिचेस कम्प्लीटली हील नहीं हो जाते हैं तब तक आपको क्रॉस्ड लेग या आलती पालती मारकर बिल्कुल भी नहीं बैठना है। क्योंकि जब हम क्रॉस्ड लेग बैठते हैं तो स्टिचेस में खिंचाव आता है, जिसकी वजह से स्टिचेस खुल सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान ज़रूर से रखना है, क्योंकि हमें बेबी को फीड भी कराना होता है, हमें बैठने की ज़रूरत पड़ती है। तो बैठते समय आप पैरों को सामने की तरफ फैलाकर बैठ सकते हैं या फिर चेयर में बैठ सकते हैं, लेकिन आपको क्रॉस्ड लेग नहीं बैठना है। अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो फिर चाहे आप क्रॉस लेग बैठो या पैरों को फैलाकर बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के केस में आपको एटलीस्ट 10-15 दिन के लिए या फिर जब तक वो स्टिचेस कम्प्लीटली हील नहीं हो जाते हैं, आपको आलती पालती मारकर बिल्कुल भी नहीं बैठना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका हाइजीन का ध्यान रखना ज़रूरी है। जिस जगह पर स्टिचेस आते हैं वो एरिया आपके यूरिन एरिया और एनल एरिया के बहुत ही नियर बाय होता है, तो यूरिन से या फिर स्टूल से वो कॉन्टामिनेंट हो सकता है। तो जब भी आप यूरिन पास करते हो या स्टूल पास करते हो, उस जगह की अच्छे से क्लीनिंग करना ज़रूरी है। और ऑब्वियसली डिलीवरी के बाद ब्लड भी आता है, तो अगर आप पैड यूज़ कर रहे हो तो उसको भी एवरी 3-4 आवर में चेंज करना ज़रूरी है। क्लीनिंग का ध्यान रखना है और जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, उस एरिया को आपको ड्राई रखना है। इसके अलावा तीसरी चीज़ है कि आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है, क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में जो स्टिचेस आते हैं, जब हम स्टूल पास करने के लिए स्ट्रेन करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें पेन होता है, जिसकी वजह से हम महिलाओं की टेंडेंसी हो जाती है कि हम स्टूल पास करना ही अवॉइड करते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो इसकी वजह से परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। डिलीवरी के बाद आपको आपकी डाइट में फाइबर रिच फूड ऐड करने चाहिए ताकि आपको कब्ज ना हो। आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। कई जगह पर ऐसा माना जाता है कि डिलीवरी के बाद अगर आप ज़्यादा पानी पीते हो तो इससे आप मोटे हो जाते हो। ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ है और इसको ज़रूर से ब्रेक करना चाहिए। एक्चुअली ज़्यादा पानी पीने से एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपकी बॉडी से टॉक्सिन फ्लश आउट होंगे, तो आपकी हीलिंग प्रोसेस को भी ये और फास्ट बनाएगा, आपको वेट लॉस करने में भी मदद करेगा और आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को भी ये इंक्रीज करेगा। तो डिलीवरी के बाद एटलीस्ट 3-4 लीटर पानी आपको ज़रूर से पीना चाहिए और थोड़ी सी एक्टिविटी आपकी ज़रूर से होनी चाहिए। जैसे डिलीवरी के 2-4 दिन के बाद आप थोड़ी बहुत घर में जो वॉक करते हो वो आप कर सकते हो, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो इसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। और इसके अलावा एटलीस्ट 4 से 8 हफ्ते के लिए, 1-2 महीने के लिए आपको फिजिकल रिलेशन भी अवॉइड करने चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।